शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन एक भयानक रेत के तूफान में दाखिल हुआ, तभी अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा। अंदर बैठे सभी कर्मचारी बुरी तरह घबरा गए। अगले ही पल विमान के एक विंग में जोरदार विस्फोट हुआ और उसका एक पंखा टूटकर सीधे कॉकपिट के अंदर जा घुसा। इस टक्कर से विमान के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए, जिससे प्लेन पूरी तरह बेकाबू होकर हवा में गोल गोल घूमने लगा। अंदर खड़ा एक कर्मचारी एक ही झटके में छत से जा टकराया और बाकी सभी लोग विमान के अंदर इधर उधर उछलने लगे। अगले ही पल विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगा। जमीन पर पहुंचते ही वो एक ऊंची चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया और एक कर्मचारी आसमान की ऊंचाइयों से हजारों फीट नीचे जा गिरा। लेकिन इसके बावजूद विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर तेज रफ्तार से घिसटता रहा। कई घंटों बाद जब सभी को होश आया तो उन्होंने देखा कि आखिरकार विमान रुक चुका है। लेकिन इस भयानक हादसे की वजह से उनके 3 साथी मौके पर ही मारे जा चुके थे और कैप्टन फ्रैंक भी गंभीर रूप से घायल था। बाहर रेत का तूफान अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में विमान से बाहर निकलना नामुमकिन था। ऊपर से विमान के अंदर ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही थी। तभी मजबूर होकर एक साथी ने बिना सोचे समझे खिड़की तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार से रेत अंदर भरने लगी। तभी सबको एहसास हुआ कि उनका पूरा विमान रेत के नीचे दब चुका है। कुछ देर बाद तूफानी हवाओं ने रेत हटानी शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा विमान दोबारा नजर आने लगा। बचे हुए सभी लोग डरते डरते प्लेन से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले खाने पीने के सामान की जांच की। तभी उन्हें एक डरावना सच पता चला। उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन और पीने का पानी ही बचा था। कैप्टन ने मैप देखकर सभी को बताया कि उनका विमान चीन के एक ऐसे अनजान रेगिस्तानी इलाके में क्रैश हुआ है, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके पास कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं बचा था, जिससे वे किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकें। इसी बीच एक गंजा आदमी आगे आया और बोला कि वह पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो पहले कई बार ट्रैकिंग कर चुका है। लेकिन तभी रेडी नाम के एक आदमी ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस रेगिस्तान में जुलाई साल का सबसे तपता हुआ महीना माना जाता है। उसने समझाया कि अगर कोई यहाँ से एक गिलास पानी पीकर भी निकले तो रास्ते में उसके शरीर से उससे 10 गुना ज्यादा पसीना निकल जाएगा। ये सुनते ही गंजे को भी समझ आ गया कि इस रेगिस्तान को अकेले पार करना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने मारे गए 3 साथियों को रेगिस्तान की रेत में दफना दिया। यह पल हर किसी के लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। उस रात सभी लोग थक हार कर प्लेन के अंदर ही सो गए। उन्हें उम्मीद थी कि अगले दिन कोई नया रास्ता निकल आएगा। लेकिन आधी रात को जैसे ही डेविस वॉशरूम जाने के लिए प्लेन से बाहर निकला, तभी रेगिस्तान में तेज आंधी चलने लगी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह रेत के टीले से फिसलता हुआ सीधे एक गहरी खाई में जा गिरा। धूल भरी आंधी की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन तेज हवाओं ने उसकी हर चीख दबा दी। अगली सुबह जब सभी लोगों की आंख खुली तो पता चला कि डेविस गायब था। ये सुनते ही सभी घबराकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। दरअसल रात में आए भीषण रेत के तूफान में डेविस जिंदा ही रेत के नीचे दब चुका था। लेकिन इस सच्चाई से पूरी तरह बेखबर उसका सुपरवाइजर जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक और भीषण रेत का तूफान सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगा। मजबूरन बाकी लोगों ने उसे पकड़कर वापस विमान के अंदर खींच लिया। तूफान थमने के बाद साथी के गायब होने से पूरे ग्रुप में बेचैनी फैल गई। इसी बीच 2 पैसेंजर्स चुपके से कुछ पानी की बोतलें लेकर रेगिस्तान से निकलने की तैयारी